पीटीआई के बैरिस्टर गौहर ने कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि उमर अयूब खान पीटीआई के वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे। वजीर आला पंजाब के लिए पीटीआई के उम्मीदवार मियां असलम इकबाल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली है साबिक असद कैसर साहब, उन्होंने और बैरिस्टर सैफ साहब ने बड़े अरसे बाद खान साहब से मुलाकात की है। बानी पीटीआई ने उमर अयूब खान को पीटीआई की जानिब से वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने बताया कि बानी पीटीआई ने उन्हें टास्क दिया है कि तमाम सियासी जमातों को इंगेज करूं। वो जो सियासत में नजर आ रहा होता है जरूरी नहीं है कि वैसा हो। आपको नजर आ रहा था कि इमरान खान शायद हार गया है, इमरान खान शायद अब वापस नहीं आ सकेगा। वो किए गए हैं। एक तो उन्होंने बाहर आकर अनाउंस किया है कि इमरान खान साहब ने वजीर आजम के ओहदे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब साहब का नाम फाइनल कर दिया है। मिट गया है, खत्म हो गया है। मैंने आपसे कहा था कि वो आदमी है कि जिसके पास सियासी चालों का एक अंबार है, उसके पास सियासी पत्ते हैं। जरदारी साहब के पास सियासी पत्ते होते थे, लेकिन इस आदमी ने सबको आउटक्लास कर दिया हुआ है। अब एक ऐसा सियासी पत्ता खेला है इस आदमी ने, इमरान खान ने, कि सब हैरान रह गए हैं। और तारीफ वो जो दुश्मन करे। क्या आप सोच सकते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान पिछले 2-3 दिन से वही जुबान बोल रहे हैं जो इमरान खान बोल रहे थे? मैंने ये बात बारहा टीवी शोज में, अपनी वीलॉग्स में कहा कि मुझे ये लगता है कि मौलाना जाएंगे और जाके इमरान खान का हाथ पकड़ लेंगे कि भाई मैं तेरे साथ हूं। एग्जैक्टली यही हुआ। मौलाना इमरान खान के साथ खड़े हो गए जाके। वो आदमी जिसने सारी जिंदगी इमरान खान को यहूदी एजेंट कहा। सियासत एक ऐसी मजबूरी का नाम है कि मौलाना को जब लगा कि मेरी कहीं से नहीं बन पा रही, तो चलो इमरान खान के साथ ही बना के देख लेते हैं। और जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक तो इमरान खान ने वजीर आजम का ऐलान कर दिया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर आजम का उम्मीदवार कौन होगा। एक दूसरा, इमरान खान ने जो है वो उन्हीं साहब को जिनका ऐलान किया है उनको एक मैंडेट दे दिया है। उन्होंने कहा जाए सबसे बात करें, सिवाय नून लीग के सबसे बात करें। और खास तौर पर नाम उन्होंने लिया है मौलाना का, जाके मौलाना से भी बात करें। यानी हुकूमत साजी के लिए पीटीआई को यह लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये वो वक्त है कि इस वक्त मंजी ठोक के रखो सबकी। और उसके लिए अगर मौलाना फजलुर रहमान को भी साथ मिलाना पड़े तो मिला लो। ये खबर मैं जो आपको दे रहा हूं उसकी तफसील में आपको बता देता हूं नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इसके साथ साथ कुछ ज़िमनी खबरें भी हैं और पीटीआई के लिए अच्छी खबरें। जैसे ओन चौधरी की जो हल्का 1-8 था, जहां से सलमान अकरम राजा को हराने की कोशिश की गई या हरा दिया गया था, बकौल सलमान अकरम राजा के धांधली करके हराया है। ओन चौधरी जिन्होंने नवाज शरीफ से भी ज्यादा वोट लिए लाहौर में, उनका जो जीत का नोटिफिकेशन है वो वापस ले लिया है इलेक्शन कमीशन ने। देखो ये है अवाम की ताकत। जब अवाम निकली है ना तो अवाम ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं। वो जो जेल में बैठा हुआ है ना, उसका हक हम आपको ऐसे खाने नहीं देंगे। अवाम ने अपनी ताकत साबित किया। अब इलेक्शन कमीशन को भी इलेक्शन कमीशन को भी दोबारा से रिवाइज करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि जनाब के 6-8 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो गया, जनाब सॉरी जी रिजल्ट अगले दिन आया तो कुछ और ही निकल आया। ऐसे नहीं हो सकता। अब हर बंदे के पास फॉर्म 45 है और कहते हैं कि जब कुदरत तुम्हारी मदद करने पे आती है ना तो फिर कोई चीज रोक नहीं सकती है। तमाम जमातों ने अपने फॉर्म 45 इकट्ठे किए, फॉर्म 45 इकट्ठे किए और वो लेकर के आ गए हैं पीटीआई के पास, जिन्हें जनाब हमारी जीत भी आपके हवाले, आप अपने भी फॉर्म 45 गिन ले, हमारे भी गिन ले। अब मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन कितना का बच सकता है, कितना भाग सकता है? बिलाखिर उसको सर तस्लीम खम करना पड़ा और इन्होंने जो है वो अब साध ली है, इन्होंने ये तहैया कर लिया है कि हमने ऐसे जाने नहीं देना। मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि अगले ने 4 सीटों की वजह से, 4 हलकों की वजह से इमरान खान ने इनकी जिंदगी दो भर कर दी थी। आपको क्या लगता है वो अपनी 80 सीटें जाने देगा? वो कभी भी नहीं जाने देगा। वापस आते हैं, ये खबर मैंने आपको दे दी। ओन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन नाज़रीन वापस हो चुका है। अब पीटीआई जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। उसमें पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस भी हैं। उन्होंने परवेज खटक की पार्टी को भी कहा तुम भी आ जाओ यार, तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं। आजकल लगता है कि इमरान खान मूड में था, उसने सबको माफ करने की ठानी है। उसने कहा मैं सबको माफ करूंगा।
तो लिहाजा उसने बकौल इमरान खान जो है उन्होंने कहा सबसे बात करो। ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है दोस्त नाज़रीन। पॉलिटिकल मीटिंग थी, इससे पहले वकला से मीटिंग होती है। उन्होंने कंफर्म किया है कि उमर अयूब जो है वो हमारे वजारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे। अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि 10 माह बाद इमरान खान से मुलाकात हुई और सियासी मामलात पर मुशावरत हुई। बानी पीटीआई ने उमर अयूब को नामजद किया है, वही वजीर आजम होगा। असद कैसर ने कहा कि मुल्क की तारीख के बदतरीन इंतखाबात हैं, इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी किया गया, मुझे तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया गया है। मैं इस बात पर आता हूं, लेकिन पहले उमर अयूब वाली बात डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से लोग इसके अंदर अब एक पूरा नैरेटिव बना रहे हैं कि जी फील्ड मार्शल अयूब खान जो है उनके पोते को इमरान खान ने ये सब कुछ करके ये कर दिया, वो कर दिया, जमहूरियत किधर गई, एंटी एस्टैब्लिशमेंट। देखें एक चीज है, उमर अयूब साहब का ताल्लुक जाहिर बात है जिस खानदान से एस्टैब्लिशमेंट का कुर्ब भी हासिल रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं, लेकिन उन्होंने एट द एंड ऑफ द डे दे हैव प्रूव्ड देमसेल्फ टू बी अ ट्रू डेमोक्रेट। जिनमें आप देख लें चौधरी परवेज इलाही हैं, शेख रशीद हैं, उमर अयूब हैं, और उमर अयूब अभी तक डटे हुए हैं, बावफा साथी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। जितनी कुर्बानियां दी उनकी वो कमर की तस्वीर मुझे अभी भी नहीं भूलती जिसपे वो जख्मों के निशानात थे, और उसके बावजूद अभी उनकी जब खानदान में वफात हुई तो वो रुपोशी से निकले, फिर इन्हें अरेस्ट करने आ गए, और 3 सूबों की पुलिस जनाजा गाह जो है उसके बाहर खड़ी थी कि इन्हें अरेस्ट कर ले। तो इतना सब कुछ, और दिन रात काम करके इन्होंने पार्टी जो है, अभी भी जनरल सेक्रेटरी आपको पता है कि ब्रेन होता है, तो वो एक कंप्यूटर की तरह काम करके पीटीआई के लिए खिदमात हैं। तो ये जमहूरियत के लिए ही उनकी खिदमात है। ये एक जो मौका है, मरहला है, इसमें आप माजी में किसी के दादा या इन चीजों के ऊपर बात करके सिर्फ और सिर्फ अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, लेकिन उमर अयूब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चॉइसेस। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के साथ बात करने का टास्क दिया गया है, इलेक्शन में धांधली के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों से राब्ता करेंगे। अच्छा, इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि खान साहब ने कहा है कि हुकूमत साजी के लिए आपने किसी जमात जिसने मैंडेट चोरी किया उससे राब्ता नहीं करना। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, पीएमएलएन, ये सरफहरिस्त चोर हैं सबसे बड़े मैंडेट के। फिर खान साहब ने कहा है कि एहतजाज में जो हमारे साथ शामिल होना चाहे, 100 बिस्मिल्लाह, प्रेशर बिल्ड करते हैं। अब इसमें इन्होंने ये कहा है कि जेयूआई जो कि मौलाना फजलुर रहमान कल ही ऐलान जंग कर चुके हैं, एएनपी, जमाते इस्लामी और कौम परस्त जमातें सबसे बात करेंगे। बलूचिस्तान में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं कौम परस्त जमातों को एहतजाज पे, धांधली पे, मैंडेट चोरी पे। बलूचिस्तान में जो एहतजाज हो रहे हैं आपको उनका अंदाजा भी नहीं है। अच्छा, उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, ऐसी धांधली ज़्यादा हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। उन्हें नामजद किया है। उमर अयूब साहब जो हैं वो बेसिकली आपको मालूम है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल हैं, और एक मेरा ख्याल है ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर फिलहाल कोई मैंने नहीं सुना एलिगेशन करप्शन का हो या कोई और किसी किस्म के मुकदमात हो, सिवाय इसके कि वो 9 मई के मुकदमात में मुलविस हैं या मतलूब हैं, और फिलहाल तक तो वो रुपोश रहे हैं। बीच में एक आध दफ़ा वो ज़रूर देखे गए हैं, लेकिन उसके बाद फिर उस तरह से सामने मंजर पर नहीं आए। उमर अयूब साहब जो हैं यूँ भी एक मेरा ख्याल है कि सीनियर और समझदार इंसान है, बात करने का उन्हें मालूम है, नपतुल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और मुख्तलिफ पार्टी से बातचीत के लिए भी एक अच्छी चॉइस है। तो मेरा ख्याल है कि उमर अयूब साहब का जो नामजद करना है इमरान खान साहब का, ये एक अच्छा फैसला है, और मेरा नहीं ख्याल है कि इसके ऊपर कोई ज़्यादा तनकीद भी होगी, क्योंकि एक मुतवाज़न शख्सियत है वो। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो एक डाउन सी शख्सियत है कि जो दबंग नहीं है, बात नहीं कर सकती, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत हॉक्स हैं और जनाब बिल्कुल कट्टर किस्म के हैं, हार्ड लाइनर हैं। तो एक मुनासिब शख्सियत हैं और सीरियस चॉइस लग रही हैं वज़ीर आज़म के कैंडिडेट की। ये एक चॉइस और भी इस लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे नज़र आ रहा है कि खान साहब जो हैं वो बिल्कुल जहाँ पे एहतजाज और एक प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, वहीं वो साथ साथ बातचीत का मौका भी फ्राहम करना चाहते हैं, और उन्होंने एक सीरियस चॉइस दी है वज़ीर आज़म के लिए। तो मेरे ख्याल से पढ़े लिखे समझदार सियासतदान हैं, और ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात को समझते हैं इंतज़ामी तौर पर भी और पॉलिटिकली भी। तो बहुत अच्छी चॉइस है मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की तरफ से ये। असद कैसर साहब ने एक तो ये अनाउंसमेंट की, दूसरा उन्होंने कहा कि जी हम ये तय कर चुके हैं कि जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके ऊपर खामोश नहीं बैठेंगे।